दोस्तों रुकिए। आज की ये जानकारी आपके घर के किसी बुजुर्ग, विधवा बहन या दिव्यांग सदस्य के लिए बहुत जरूरी हो सकती है। अगर आपने सुना है कि 18 अगस्त को पेंशन आ रही है तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो बातें सोशल मीडिया पर घूम रही हैं उनमें से कई अधूरी या गलत हैं, और गलत जानकारी के कारण लोग अनावश्यक परेशान हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग जन पेंशन की। खासकर 18 अगस्त 2026 को पेंशन आने की स्थिति, अगली किस्त कब आ सकती है और अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो आपको क्या करना चाहिए। पहले एक बात साफ कर दूं, 18 अगस्त को सभी लाभार्थियों के खाते में पेंशन आने की कोई निश्चित आधिकारिक तारीख अभी तक नहीं घोषित हुई है। इसलिए अगर कोई कह रहा है कि आज हर किसी के खाते में पैसा आ ही जाएगा, तो बिना सरकारी पुष्टि के उस पर भरोसा न करें। पेंशन का भुगतान सिर्फ एक तारीख पर निर्भर नहीं करता। इसमें पात्रता का सत्यापन, बैंक खाता सही होना, आधार लिंकिंग, डीबीटी प्रक्रिया और विभाग की प्रशासनिक प्रक्रिया, ये सब शामिल होते हैं। इसलिए किसी एक व्यक्ति के खाते में पहले पैसा आ जाए और दूसरे के खाते में कुछ दिन बाद आए तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे की पेंशन बंद हो गई है। दोस्तों, अब थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि अगली किस्त की क्या स्थिति है। पेंशन तिमाही आधार पर जारी होती है। प्रशासनिक और बैंकिंग प्रक्रियाओं के कारण सभी लाभार्थियों के खाते में एक ही दिन पैसा दिखना जरूरी नहीं है। अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत के आसपास भुगतान की संभावना की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन इसे अभी पक्की सरकारी तारीख न माने। अंतिम पुष्टि सिर्फ संबंधित विभाग की आधिकारिक सूचना से ही होगी। आपके जिले में अभी तक पेंशन आई है या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए, और ये भी लिख दीजिए कि आपको वृद्धावस्था, विधवा या दिव्यांग पेंशन में से कौन सी मिलती है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो क्या करें। सबसे पहले अपना बैंक स्टेटमेंट या पासबुक खोलकर देखें। सिर्फ मोबाइल पर एसएमएस आने या न आने के आधार पर फैसला न लें। कभी कभी एसएमएस लेट आता है या आता ही नहीं। देखें कि आपका बैंक खाता चालू है या नहीं और खाते पर कोई रोक तो नहीं लगी है। अगर आपने हाल ही में बैंक खाता बदला है तो जांच लें कि नई जानकारी सरकारी रिकॉर्ड में सही तरीके से अपडेट हुई है या नहीं। इसके बाद आधार और बैंक खाते की लिंकिंग चेक करें। नाम में थोड़ा सा भी अंतर, गलत आधार लिंकिंग या डीबीटी से जुड़ी समस्या होने पर भुगतान रुक सकता है। और सबसे जरूरी, अपना पेंशन स्टेटस सही तरीके से अपडेट हुई है या नहीं। इसके बाद आधार और बैंक खाते की लिंकिंग चेक करें। नाम में थोड़ा सा भी अंतर, गलत आधार लिंकिंग या डीबीटी से जुड़ी समस्या होने पर भुगतान रुक सकता है। और सबसे जरूरी, अपना पेंशन स्टेटस जरूर देखें। अगर स्टेटस स्वीकृत है और पात्रता बनी हुई है तो सिर्फ पैसा देर से आने के कारण ये न माने कि पेंशन बंद हो गई। लेकिन अगर स्टेटस में सत्यापन लंबित, आवेदन लंबित या बैंक संबंधी समस्या दिख रही है तो संबंधित विभाग, बैंक शाखा या जन सेवा केंद्र से संपर्क करना बेहतर होगा। दोस्तों, अब तीनों पेंशन को अलग अलग थोड़ा समझ लेते हैं। वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों को मैं विशेष रूप से कहना चाहती हूँ, अपना बैंक खाता, आधार संबंधी जानकारी और पेंशन स्टेटस समय समय पर चेक करते रहें। कई बार छोटी मोटी गड़बड़ी के कारण भुगतान रुक जाता है। विधवा या निराश्रित महिला पेंशन में भी बैंक और विभागीय रिकॉर्ड का सही होना बहुत जरूरी है। अगर सत्यापन या बैंक संबंधी कोई समस्या है तो भुगतान में देरी हो सकती है। और दिव्यांग जन पेंशन को लेकर कुछ लोग राशि बढ़ने या कई महीनों का पैसा आने के दावे कर रहे हैं। याद रखिए, किसी राशि को मंजूरी मिलने और वो पैसा वास्तव में खाते में आने के बीच अलग प्रक्रिया होती है। इसलिए बढ़ी हुई राशि या अतिरिक्त महीनों के पैसे के दावों पर आधिकारिक पुष्टि के बिना भरोसा न करें। अगर आपके परिवार या गांव में कोई दिव्यांग लाभार्थी है तो ये जानकारी उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। अब एक बहुत जरूरी सावधानी की बात, पेंशन के नाम पर साइबर ठगी भी हो रही है। कोई फोन करके कह सकता है कि आपकी पेंशन बंद हो गई है या चालू करवाने के लिए ओटीपी बताना होगा, या कोई लिंक भेजकर जानकारी मांग सकता है। दोस्तों, याद रखिए, ओटीपी, एटीएम पिन, यूपीआई पिन, बैंक पासवर्ड या कोई भी गोपनीय बैंकिंग जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को कभी न दें।
पेंशन जारी करवाने के नाम पर किसी को पैसे भी न दें। अगर कोई समस्या है तो सीधे अपने बैंक या संबंधित सरकारी विभाग से संपर्क करें। कोई भी व्यक्ति फोन पर आकर आपकी समस्या हल नहीं कर सकता। अब एक बार फिर 18 अगस्त की स्थिति साफ समझ लीजिए। आज यानी 18 अगस्त को सभी लाभार्थियों के खाते में पेंशन आने की निश्चित आधिकारिक पुष्टि नहीं है। अगर आज पैसा नहीं आया है तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि आपकी पेंशन बंद हो गई। सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट चेक करें, फिर पेंशन स्टेटस देखें और उसके बाद आधार, बैंक खाता और डीबीटी से जुड़ी जानकारी की जांच करें। अगर सब कुछ सही है तो भुगतान प्रक्रिया पूरी होने के लिए थोड़ा समय प्रतीक्षा करें। और हाँ, सोशल मीडिया पर 3,000, 5,000 या कई महीनों की अतिरिक्त पेंशन जैसे दावों को आधिकारिक पुष्टि के बिना सच न मानें। दोस्तों, वीडियो अगर अब तक उपयोगी लग रही हो तो नीचे लाइक का बटन दबा दीजिए। इससे मुझे पता चलता है कि आपको सही जानकारी मिल रही है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं की सही और साफ जानकारी आपको समय पर मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। आपके जिले में पेंशन की क्या स्थिति है? पैसा आया है या अभी इंतजार है? और आपको कौन सी पेंशन मिलती है, वृद्धावस्था, विधवा या दिव्यांग? कमेंट में जरूर लिखिए। आपकी टिप्पणियां हमें और बेहतर जानकारी देने में मदद करती हैं। अगर आपके परिवार या गांव में कोई बुजुर्ग, विधवा बहन या दिव्यांग लाभार्थी है, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर कर दीजिए। सही जानकारी पहुंचाने से वे किसी फर्जी दावे या साइबर ठगी का शिकार नहीं होंगे। अंत में बस इतना याद रखिए, अफवाह पर नहीं, आधिकारिक रिकॉर्ड पर भरोसा करें। अपना बैंक खाता, आधार, डीबीटी और पेंशन स्टेटस समय समय पर चेक करते रहें। इसी के साथ आज की जानकारी यही समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।